कई बार कुछ गीत ना सिर्फ गीत नहीं होते, वो एक प्रार्थना बन जाते हैं। तेरी है ज़मीन एक ऐसी ही प्रार्थना है जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना है, गाया है, पर कभी सोचा है कि जब इन शब्दों में सुर मिलते हैं तो इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है। चलिए आज इसी सफर को तय करते हैं, शब्दों से संगीत तक। इसे कहते हैं प्रार्थना गीत। इसका मतलब ही ये है कि ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का और ये मानने का एक जरिया है कि सब कुछ वही है। और यही गीत हमें विश्वास और भक्ति की एक बहुत ही गहरी दुनिया में ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गीत गाने वाले और ईश्वर के बीच एक रिश्ता कैसे कायम करता है, मतलब इसकी बुनियाद क्या है। गीत की पहली ही लाइन देखिए, कितनी बड़ी बात कह जाती है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। ये लाइनें साफ साफ कह रही हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जमीन से लेकर आसमान तक, सब ईश्वर का है। ये उनके अधिकार को पूरी तरह से मान लेना है, बिना किसी सवाल के। और यहां पर इस गीत का पूरा सार छिपा हुआ है। देखिए, एक तरफ हम हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी से हैं, और दूसरी तरफ वो ईश्वर हैं जो इतने बड़े होकर भी मेहरबान हैं, बख्शिश करने वाले हैं। ये रिश्ता है एक सर्वशक्तिमान और एक विनम्र इंसान के बीच का। ईश्वर को पुकारने के लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, मालिक। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पूरे रिश्ते को तय कर देता है। मालिक का मतलब होता है स्वामी, वो जिसका सब कुछ है। तो जब गाने वाला ईश्वर को मालिक कहता है ना, तो वो खुद को उनकी शरण में रख देता है। ये सिर्फ आदर नहीं है, ये एक तरह का समर्पण है। ये मानना है कि हम कितने छोटे हैं और वो कितना विशाल है। लेकिन वो मालिक सिर्फ ताकतवर नहीं है, ये गीत उनके स्वभाव की भी बात करता है। और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, मेहरबान। मेहरबान यानी दयालु, जिसके दिल में रहम हो। और सही मायनों में यही इस गीत का दिल है। सोचिए, जिसके पास सारी शक्ति है वो दया से भरा हुआ है, और इसी भरोसे पर तो इंसान उस सर्वशक्तिमान मालिक से कुछ मांगने की हिम्मत करता है। अब हम इस गीत के सबसे गहरे, सबसे भावुक हिस्से में आते हैं। यहां बात सिर्फ मानने की नहीं है बल्कि पूरी तरह से खुद को सौंप देने की है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जरा इसे महसूस कीजिए। ये एक तस्वीर है पूरी विनम्रता की, पूरे समर्पण की। ये बताता है कि इंसान अपना सब कुछ, अपना अहंकार, अपनी पहचान, सब कुछ ईश्वर के सामने रख रहा है। और फिर आती है वो बात जहां समर्पण अपने चरम पर है। ये लाइन मानती है कि हमारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का हक है। हम हैं क्योंकि वो चाहता है। और सिर्फ जिंदगी ही नहीं, मौत भी। ये लाइन कहती है कि जीवन और मृत्यु दोनों पर ईश्वर का ही नियंत्रण है। ये विश्वास की पराकाष्ठा है, जहां इंसान कहता है कि जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा और मुझे मंजूर है। लेकिन रुकिए, ये समर्पण हार मान लेना नहीं है। इसी गहरे भरोसे के साथ एक प्रार्थना भी जुड़ी हुई है, और वो प्रार्थना है आफत से बचाने की। आफत यानी कोई बहुत बड़ी मुश्किल या संकट। तो देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत बात है। सब कुछ ईश्वर को सौंपने के बाद भी इंसान उनसे गुजारिश कर रहा है कि वो उसे जिंदगी के बड़े बड़े संकटों से बचा कर रखे। ये विश्वास और प्रार्थना का एक अद्भुत संतुलन है। तो हमने शब्दों की गहराई तो समझ ली, पर यह एक गीत है। सवाल अब भी वही है कि जब इन शब्दों में संगीत मिलता है तो ये इतने असरदार क्यों हो जाते हैं। इसकी वजह है इस गीत की भावनात्मक यात्रा। ये श्रद्धा से शुरू होती है, फिर एक विनम्र विनती तक जाती है, और आखिर में जाकर पूर्ण समर्पण पर खत्म होती है। जब हम इसे गाते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं दोहराते, हम इस पूरी भावनात्मक यात्रा को जीते हैं, उसे महसूस करते हैं। और असल में यही एक प्रार्थना गीत का मकसद होता है। इन शब्दों को गाना उस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को महसूस करने जैसा है। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है। इस सफर में साथ आने के लिए शुक्रिया। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या कोई ऐसा गीत या कविता है जो एक प्रार्थना की तरह महसूस होती है? और वो क्या चीज़ है जो उसे इतना खास बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।